स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 20 और 21 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम के तहत किस तिथि से पूर्व एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जो 3 पीढ़ियों से काबिज है उन्हें जीवन यापन के लिए वन अधिकार पत्र दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 दिसंबर 2005 से। बता दें कि ऐसी वन भूमि जिस पर 12 दिसंबर 2005 से पूर्व एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जो 3 पीढ़ियों से काबिज है उन्हें जीवन यापन के लिए काबिज वन भूमि के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे लोगों को वन अधिकार पत्र दिया है। वहीं हमारा छत्तीसगढ़ वन अधिकारों के क्रियान्वयन में देश में सबसे अग्रणी राज्य है। राज्य में अब तक 4 लाख से अधिक किसानों को वन अधिकार पत्र दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुकुर देउर मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालोद जिले में। कुकुर देउर मंदिर बालोद जिले के ग्राम खपरी में स्थित है। इसका निर्माण 14वीं से 15वीं शताब्दी में फड़ीनाग वंशी राजाओं द्वारा करवाया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले में भेंट मुलाकात अभियान के दौरान इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस तारीख से धान खरीदी प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 नवंबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने की घोषणा की है। बता दें कि राज्य सरकार ने इस खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में करीब 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पिछले 3 सालों में धान का पंजीकृत रकबा 25.60 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 30.26 लाख हेक्टेयर हो गया है। कमेंट में जवाब दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन देउर मंदिर अर्थात शिव मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालोद जिले में। प्राचीन देउर मंदिर यानी कि शिव मंदिर बालोद जिले के गुरूर में स्थित है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इस मंदिर के निर्माण की 2 मान्यताएं हैं, या फिर इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में नागवंशी शासकों द्वारा बनवाया गया था अथवा 7वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों द्वारा। इस मंदिर में विराजमान भगवान शिव को दिमाग का घर वाले बाबा भी कहते हैं। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य और पिरामिड नुमा शिखर से निर्मित है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु एफसी ने। बेंगलुरु एफसी ने डूरंड कप 2022 के फाइनल मैच में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। बता दें कि डूरंड कप भारत के 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। इनमें अन्य 2 टूर्नामेंट हैं, इंडियन सुपर लीग और सुपर कप। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांव को हर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त हो गया है। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। पुनिया ने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवेका को 11-9 से हराकर यह खिताब जीता है। वहीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में होनहेड़ कटुलकसा जलप्रपात कहाँ स्थित है, जहां हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाइट कैंपिंग और ट्रैकिंग का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। राज्य में होनहेड़ कटुलकसा जलप्रपात कोंडागांव जिले में स्थित है। बता दें कि हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोंडागांव जिले के केशकाल क्षेत्र के होनहेड़ कटुलकसा जलप्रपात में
जिला प्रशासन के सहयोग से पहली बार कैंपिंग और ट्रैकिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग प्रांतों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। इस कैंपिंग की संपूर्ण व्यवस्था स्थानीय ग्रामीणों की पर्यटन समिति द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला पुलिस द्वारा आयोजित खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महासमुंद जिला। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला पुलिस द्वारा आयोजित खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बता दें कि महासमुंद जिले के जिला अधीक्षक भोजराम पटेल और उनकी टीम द्वारा साइबर अपराध के प्रति आमजनों में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मात्र 2 माह में ही 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों के माध्यम से साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। महासमुंद जिले में आयोजित खाकी के रंग स्कूल के संग भव्य कार्यक्रम में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एशिया के हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई द्वारा महासमुंद जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को सम्मानित किया है। 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ से किसे टेक्निकल अधिकारी बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत सिंह को। अगला प्रश्न है, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकुल रोहतगी। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, ढोलकुडम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अकादमी अथवा संस्था को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संगीत से संबद्ध परीक्षा केंद्र की मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बादल अकादमी को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को 15 मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुई है। अगला प्रश्न है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला पवनसर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैसलमेर में। राजस्थान में अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है, जिसने भारत के हरित ऊर्जा प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसके सहयोग से सुगंधित धान की नवीन म्यूटेंट किस्में तैयार की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई के सहयोग से सुगंधित धान की म्यूटेंट किस्में विकसित की गई हैं। ये सुगंधित धान की 5 किस्में हैं, ट्राम्बे छत्तीसगढ़, दुबराज म्यूटेंट 1, विक्रम TCR, छत्तीसगढ़ जवा फुल म्यूटेंट, ट्राम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुदेव भोग म्यूटेंट तथा ट्राम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ शासन की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोधन न्याय योजना को।
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह अवार्ड आत्मनिर्भर भारत समिट में कृषि में इनोवेशन कैटेगरी में प्रदान किया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन स्थल को केंद्र की प्रसाद योजना में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। दूसरा प्रश्न है, राज्य में नए प्लास्टिक पार्क की स्थापना इनमें से किस स्थान में करने की घोषणा की गई है। तीसरा प्रश्न है, गढ़फुलझर किस जिले में स्थित है। चौथा प्रश्न है, भारतीय सैन्य अभियानों का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनकी फिर से पुनर्नियुक्ति की गई है।